नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस पे दिनेश सर में। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए इतिहास की आगे की सीरीज जिसका नाम है वैदिक काल। दोस्तों हमने इतिहास की सीरीज शुरू की थी लेकिन किसी कारणवश कुछ वीडियो अपलोड नहीं हो पाए कुछ दिनों से, लेकिन अब आपको लगातार इतिहास की वीडियो रोज मिलती रहेंगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम वैदिक काल की बात करते हैं। दोस्तों वैदिक काल सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के अगले काल को हम दोस्तों वैदिक काल कहते हैं। अगर दोस्तों वैदिक काल को भी मैं दो भागों में बांटना चाहूं तो पहला जो भाग है उसे कहा जाता है ऋग्वैदिक काल और जो दूसरा काल है उसे कहा जाता है दोस्तों उत्तर वैदिक काल। इस दोनों की हम डिटेल से बात करेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी पे चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों वैदिक काल की समय की बात करूं तो ये समय है वैदिक काल का 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व। अगर दोस्तों मैं ऋग्वैदिक काल की बात करूंगा तो ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे, जब हम इस वैदिक काल को पढ़ेंगे तो इसमें हम वेदों की चर्चा करेंगे, ब्राह्मण की चर्चा करेंगे, आर्यण की चर्चा करेंगे और उपनिषद। इन्हीं सभी को दोस्तों वैदिक साहित्य कहा जाता है या दूसरे शब्दों में श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न बनेगा कि इनमें से कौन वैदिक साहित्य या श्रुति साहित्य है, तो आपको देख लेने हैं ये चार। वहीं दोस्तों हम आगे बात करेंगे, इसी चैप्टर में हम जब पढ़ेंगे बात करेंगे जब हम दोस्तों वेदांग की, स्मृति की, पुराण की, रामायण की, महाभारत की, तो ये क्या क्या होते हैं, क्या क्या डिटेल है, कितने हैं, इन सभी की चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी केवल इतना समझ लीजिए आप कि वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत ये वैदिक साहित्य नहीं कहे जाते। तो सबसे बड़ा एक अंतर जो यूपी SSSC पूछती है कि इनमें से कौन सा वैदिक साहित्य है या वैदिक साहित्य नहीं है, ये आपको जानकारी हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है वेद। वेद दोस्तों आप सभी को जानकारी है, वेद 4 हैं जिसकी अब हम बात करेंगे एक एक करके। लेकिन दोस्तों अगर वेद के शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो वेद का शाब्दिक अर्थ का मीन्स होता है ज्ञान, यानी अगर वेद मतलब ज्ञान। और दूसरा दोस्तों वेदों का जो संकलन किया था वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने किया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वेदों का संकलन हुआ है। संकलन मतलब इन्होंने इन सारी चीजों को इकट्ठा किया है। वेदों की जो रचना है वो आर्यों ने की थी। आर्यों ने वेदों की रचना की थी। दोस्तों आगे बात करते हैं। आर्य जो शाब्दिक अर्थ है, इसका आर्य का मीन्स होता है दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन, यानी आर्यों को श्रेष्ठ कहा जाता था। वेदों को दोस्तों नित्य, प्रमाणिक एवं अपौरुषेय माना जाता है, यानी कि यह कहा गया है कि ये पूरी तरह से प्रमाणित है और इनमें जिन जिन चीजों का उल्लेख है वो बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है। दोस्तों वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले को जो ब्राह्मण थे उन्हें दृष्टा कहा जाता था। जो वैदिक मंत्र हमारे बनाएंगे उनको दोस्तों दृष्टा कहा जाएगा। आगे दोस्तों बात करते हैं वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को, यानी महिलाएं जो होती थी जो वैदिक मंत्रों की रचना करती थी उन्हें ऋषि कहा जाता था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पुरुष जो है ब्राह्मण उन्हें दृष्टा, वहीं महिलाओं को हम क्या कहते हैं, ऋषि। तो ये सारी चीजें आपको जानकारी हो गई होगी। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों जब हम बात करेंगे तो जैसा कि मैंने अभी बताया था वेदों की संख्या दोस्तों 4 है। नंबर 1 है हमारा ऋग्वेद और बाकी है दोस्तों एक एक करके हम इनकी बात करते हैं। तो अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 या कहीं कहीं पर आपको 10,600 मिलेंगे मंत्र हैं। दोस्तों दूसरी चीज, हम भी ये पहला वेद पढ़ रहे हैं और समय के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। आपसे प्रश्न पूछे जाए कि सबसे प्राचीन या पुराना वेद कौन सा है तो ऋग्वेद। इसमें क्या क्या है तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,600 मंत्र है। दोस्तों इसका जो पहला और 10वां मंडल है ये बाद में जोड़े गए हैं, यानी पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। दूसरे से लेके 7वें मंडल को दोस्तों वंश मंडल या परिवार मंडल कहा जाता है, दूसरे से लेकर 7वें को।
वहीं दोस्तों आप सभी ने तीसरे मंडल की बात करें जिसमें उल्लेख है गायत्री मंत्र का। तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न की गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, तो दोस्तों आप बताएंगे ऋग्वेद, और ऋग्वेद के किस मंडल से, तो दोस्तों तीसरे मंडल से। दोस्तों बताते हैं कि गायत्री मंत्र की जो रचना है वो विश्वामित्र जी ने की थी। जी, गायत्री जो मंत्र है वो सूर्य को समर्पित है, या जिसे सवित्र या कहीं कहीं पर आपको सावित्री भी मिलेगा। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, तो आप ध्यान रखिएगा सूर्य को समर्पित है। दोस्तों सातवें मंडल में दशराज या दशराजन युद्ध का उल्लेख मिलता है। ये दोस्तों मैं आगे आपको इस युद्ध के बारे में बताऊंगा। इसमें भरत कबीले और अन्य कबीलों के बीच युद्ध हुआ था। ये वही भरत कबीला है जिसके नाम पर माना जाता है कि भारत का नाम, हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दोस्तों भरत कबीले का जिक्र है यहाँ। इसी में बात है राजा सुदास की, और दो वशिष्ठ पुरोहित थे, एक थे पुरोहित वशिष्ठ और एक थे विश्वामित्र। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यज्ञ करने के लिए वशिष्ठ जी को बुला लिया गया था, जिससे विश्वामित्र जी नाराज हो गए थे, और इसी कारण युद्ध हुआ था दशराज का युद्ध। दोस्तों आगे की बात करें, यह युद्ध दोस्तों रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया था। आगे इसमें बात करते हैं। आठवें मंडल में दोस्तों घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वरा, कक्षावृति, लोपामुद्रा जैसी ऋषि महिलाओं के नाम मिलते हैं। दोस्तों यूपी पीसीएस के पेपर के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई नॉर्मल एग्जाम देने चाह रहे हैं तो आप इस पे ध्यान ना दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन महिलाओं का जिक्र किसमें किया गया है, तो आठवें मंडल पे किया गया है। दोस्तों आगे बात करते हैं। जो नवा मंडल है ये सोम को समर्पित है। आपसे पूछेगा जो नवा मंडल है वो किसे समर्पित है, तो सोम को समर्पित है। सोम मुजबंत पर्वत से मिलता है। दोस्तों सोम कैसे मिलता है, तो मुजबंत पर्वत से मिलता है। आगे बात करते हैं दोस्तों अगर हम बात करें आगे, तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, या चारों वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो दोस्तों याद रखिएगा ऋग्वेद। दोस्तों हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं। सबसे ऊपर कहा जाता है कि मुख से पैदा हुए ब्राह्मण, बाजू से पैदा हुए क्षत्रिय, जांग से पैदा हुए वैश्य, और चरणों से पैदा हुए शूद्र। तो ये 4 वर्ण हैं, इनका उल्लेख सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है दोस्तों, तो ऋग्वेद में। आगे बात करते हैं दोस्तों 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है। दोस्तों भक्ति भी कई प्रकार की होती है, आपने सुनी होगी, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति किसी को सामने रखकर, और निर्गुण भक्ति होती है किसी दूर से ही जिसको मन में आपने बसा लिया हो। तो निर्गुण भक्ति का उल्लेख दोस्तों किसमें मिलता है, 10वें मंडल में। दोस्तों ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उस ब्राह्मण को होत्र कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, होत्र कहा जाता है किसे, जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और दोस्तों ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद। आपसे पूछेगा इनमें से ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो आयुर्वेद। दोस्तों तो ये थी हमारे पहले वेद की जानकारी। अब दोस्तों हम बात करेंगे दूसरे वेद की जिसका नाम है यजुर्वेद। दोस्तों अगर यजुर्वेद की बात करूं तो इसके 2 भाग हैं। पहला भाग है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद। जो दूसरा है इसे वानजासनीय संहिता भी कहा जाता है। नॉर्मली आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा यजुर्वेद के 2 भाग हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा यह वेद गद्य एवं पद्य में लिखा गया है। आपसे सीधा प्रश्न बनेगा कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, तो उसका नाम है यजुर्वेद। और दोस्तों इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। जो आपने देखा होगा आज यज्ञ किए जाते हैं, तो इन विधियों का उल्लेख दोस्तों हमें कहाँ मिलता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इन विधियों का उल्लेख हमें मिलेगा कहां पर, यजुर्वेद में। इस वेद में शून्य का उल्लेख किया गया है। आप सुनते होंगे सूर्य का आविष्कार, तो इस शून्य का जो उल्लेख है वो दोस्तों कहां किया गया है, यजुर्वेद में। दोस्तों यजुर्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करते थे उन्हें अर्धर्वयु कहा जाता था।
ऋग्वेद वाले को होत्र और यजुर्वेद वाले को अधर्व्यू कहा जाता था। आगे आ जाते हैं दोस्तों, तीसरे वेद की बात करते हैं, साम वेद। दोस्तों सा से साम, सा से संगीत, तो भारतीय संगीत का ये सबसे प्राचीनतम स्रोत है। तो ध्यान रखिएगा, संगीत का उल्लेख किसमें है, सामवेद, और गद्य व पद यजुर्वेद। दोस्तों यहाँ पर जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण बताया गया है उसे उच्च स्वर में गाए जाते थे, यानी जो वैदिक मंत्र हम यहाँ पर गाएंगे उन्हें उच्च स्वरों में गाया जाएगा, ऐसा पता चलता था हमें साम वेद का। आगे दोस्तों बात करते हैं, भगवान कृष्ण का प्रिय वेद बताया जाता है साम वेद को, क्योंकि भगवान कृष्ण को संगीत मुरली बहुत पसंद थी और यही कारण है इसे सबसे प्रिय कृष्ण जी का कहा गया। दोस्तों इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला कहा जाता था उद्गाता, और इस वेद का उपवेद है गंधर्व वेद। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है उच्चारण करने वाला और उपवेद, बहुत बार पूछे भी गए हैं। दोस्तों आखिरी वेद की बात करते हैं हम, अथर्ववेद। दोस्तों अगर मैं अथर्ववेद की बात करूं तो इसे महीवेद, भैष्यवेद अर्थात अंगीरस वेद भी कहा जाता है। दोस्तों इसी को भौतिकवादी वेद भी कहा जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जादू, टोना, टोटका या मंत्र उच्चारण के जितने भी मंत्र हैं या चिकित्सा पद्धतियां हैं, औषधियां हैं, उन सभी का उल्लेख मिलता है दोस्तों अथर्व वेद में। और जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति था उसे दोस्तों यहाँ ब्रह्मा कहा जाता था, और इस वेद का उपवेद है शिल्प वेद। तो दोस्तों आज हमने बात करी है चारों वेदों की। उम्मीद करता हूं आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और जितने भी आपके आने वाले एग्जाम है उसमें ये आपको सहायता करेगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।